पुण्य यदि प्रकार प्रबल होता है तो मिट्टी छूता है और सोना हो जाता है। वो चाहता नहीं है पर मिलता है। पर जिस व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाता है उसे मिला मिलाया भी उसका क्या हो जाता है, उसका क्षीण हो जाता है। तो ये पुण्य पाप की मीमांसा को समझना बहुत आवश्यकता। रोना सबको आता है पर कर्म सिद्धांत किसी को समझ में नहीं आता है। हमारे भाग्य में ही कोई वस्तु नहीं है, अब उसको रुदन मचाने से क्या होने वाला है। हमने ये देखा कि अच्छे अच्छे करोड़पति होंगे, क्या खूब बड़ा मकान बना हुआ है, टवेरा, इंडिका, फॉर्च्यूनर 407, टाटा सोमो, हेलीकॉप्टर, सब कुछ साधन है, मकान है, 7 पीढ़ी तक का अनाज है खाने के लिए, लेकिन बच्चे ही नहीं है, संतान नहीं होती। पैसा है तो उनको जिंदगी भरे संताप रहता है कि मेरे पास में संतान नहीं है, और वो जगह जगह जाकर के इलाज कराते, साधु के पास आते, कोई ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि एक बच्चा हो जाए, पर कुछ भी नहीं होता है। और जिसका खाने को नहीं होगा उसके 4 बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे। देखो आप फौजी, गरीब लोग देखो, स्टेशन के नीचे रहते हैं, स्टेशन के पास रहते हैं, ब्रिज के नीचे रहते, नालियों के किनारे रहते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे खेल रहे, उनके खाने को नहीं है पर बच्चे खेल रहे, हरा भरा परिवार है, 100 साल तक जी रहे। और जो बेचारे अच्छे धर्मात्मा वो 40 साल में सरक गए, सोचते बेचारा चला गया। उनको आप देखो, उनके लिए अनेक प्रकार से ऐसा रहता है कि पैसा हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी। अब वो है तो हमेशा दिमाग ठीक नहीं रहता है, दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहता है, और सब कुछ है तो मन नहीं लगता। इन्हें गिने 4 ठौआ, कितने लोग हैं? इन्हें गिने 3 ठौआ, ऐसा बोलो, नमो सिद्धाड़म, मिस नहीं होना। इन्हें गिने प्योर बुंदेलखंडी, इन्हें गिने 3 ठौआ, बोलो, इन्हें गिने 3 ठौआ, और दूल्हा सुद्धा 4 ठौआ। इन्हें गिने, बारात गई तो इन्हें गिने 3 ठौआ, इन्हें गिने 3 ठौआ, और दूल्हा सुद्धा है ना, एक पत्नी, एक जिसके साथ शादी होना वो, और उसका पिता, और दूल्हा का पिता, इन्हें गिने 3 ठौआ, और दूल्हा सुद्धा 4 ठौआ। तो ऐसे ही घर में गिने चुने 3 ठैया, और एक छोटा सा बच्चा सो गिन के 4 ठौआ। इन्हें गिने बड़े बड़े 3 ठौआ, और एक 10 पैसा को मिला के 4 ठौआ। उसमें ही के पे मच्छी। लड़का तो अच्छा है, बोलो, लड़का तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या करें, बहू ऐसी मिली, सोची भी नहीं थी। पहले ऐसी कह रहे थे, ऐसी मिली सोची नहीं थी, शुरू में ऐसी मिली सोची नहीं थी, बाद में ऐसी मिली सोची नहीं थी। 2 ही में नहीं सोची थी। आपको अनुभव नहीं है, अभी आएगा, गाड़ी चढ़ाओ पर आएगी। बहू तो है, हाँ, भी आई है नई, हाँ, देख लो, अभी आई है कुछ दिनों में, अभी अनुभव कम है। ऐसा सोचा नहीं था ऐसी बहू मिलेगी, अभी तो यही सूत्र चल रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ रहता है, और कभी बहू अच्छी मिलती है तो बेटा सुनता नहीं है, कभी दिमाग नहीं चलता है। सब कुछ है, बहू भी अच्छी है, बेटा भी अच्छा है, मम्मी पापा भी अच्छे हैं, लेकिन धंधा नहीं चल रहा। सब कुछ अच्छा है तो जी कोरोना आ गया, तो कोई ना कोई समस्या से आदमी क्या होता रहता, सब कुछ
मिल जाए तो भगवान का काम ही। लोग हमसे बोलते महाराज जी पूरा आशीर्वाद देना। मैंने आज तक जिंदगी में किसी को पूरा आशीर्वाद नहीं दिया, मैं आधा ही देता हूं। पूछो क्यों? इतना ज्ञान तो सबको है। कितना ज्ञान है देखो। वजन शरीर का बहुत हल्का है, लेकिन बातें बहुत भारी भारी बातें। पूरा आशीर्वाद दे दो तो फिर कोई आए नहीं, पास में ही नहीं आए। इसीलिए लटका के रखो, कल आना, कल आशीर्वाद देंगे। आया, नरियल नहीं लाए। महाराज जी ध्यान नहीं रहा, एक काम करना, फिर से आना कल। ठीक है, अब फिर नरियल लेके आया, गीला लाए, सूखा नहीं लाए। अच्छा सूखा चाहिए था, हमें पता ही नहीं रहा, तो कल सूखा लेके आना। सूखा लेके आया, उसको मंत्रित करके दे दो, जाओ घर में रख लेना। रख लिया, पूछा कहाँ रखा? बोले मंदिर में चैत्यालय बना उस। अरे भैया वहां नहीं रखना था, फिर से लाओ, घर में इसको टांगना है। ये फायदा करे ठीक है, नहीं करे 15 दिन में फिर आना, महीने भर में फिर आना, 4 महीने में फिर आना। लगाए रहो उसके लिए, पुण्य बढ़ाते रहो। जिस दिन वो कहे कि हाँ हमारा काम हो गया, आशीर्वाद हो गया, तो पुण्य बढ़ाने से कार्य होता है। पुण्य क्या होता है? डॉक्टर भी क्या कहता है, आज की पुड़िया ले जाओ, फायदा नहीं करे कल फिर आना। 3 दिन की दवाई देता है वो, 3 दिन के बाद फिर आना, 15 दिन बाद फिर आना, फिर आना, वो लगाए रहता आपके लिए। नमो सिद्धार्थम। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसी जो भावना रहती है, ऐसी जो भावना रहती है कि आशीर्वाद मिलता है, उससे क्या होता? पुण्य वृद्धि के लिए प्राप्त होता है। और पुण्य बढ़ता है तो उससे हमारी क्या होती है? रक्षा होती। सबको सब कुछ मिलता नहीं है, सबके लिए सब कुछ कभी भी सबको सब कुछ नहीं मिलता। कोई ना कोई कमी उसके घर में बनी रहती है। अच्छे अच्छे लोगों के घर में क्या कमी देखी गई? अच्छे अच्छे लोगों के घर में कमी। बड़े बड़े सेठ, और सब कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? सब कहते थे विमल सागर महाराज जी नरियल देते हैं और ये करते हैं, 20 पंथी हैं, फलाना है, ढीकड़ा है। और अंत में जाके ढीकड़ा वहीं फोड़ते थे। अच्छे अच्छे तेरा पंथी भी लेन में लगे मिलते थे। हम नहीं मानते महाराज जी को। पता चला कि रक्षा सूत्र बांधते हैं, 3 बजे से लेन लगी थी। और वे बाद में बोले किसी से कहना मत। तो ये तो है कि ये तो सब जानते कि मुनिराजों के आशीर्वाद में पावर फुल रहता है, कि जिसको मिल जाता है तो ये तो वो भी स्वीकार करते हैं। लेकिन अब जाएं कैसे? लेकिन देर सवेर पहुंचते सब वहीं हैं। और विमल सागर महाराज जी के पास सब कोई आशीर्वाद लेने जाता था। और जिन जिन ने उनसे आशीर्वाद लिया है 100% उनका आशीर्वाद फला है। फला है। जिसने जो मांगा, जिसने जो आशीर्वाद मांगा, महाराज का हाथ हमेशा ऐसा रहा। जिन जिन को आशीर्वाद मिला है, कोई गरीब पहुंच गया महाराज जी इसके भी लाले पड़े जाओ, आशीर्वाद है। देखो आज जितने दुनिया के पैसे वाले हैं सब आचार्य विमल सागर महाराज जी की देन है। ऐसा मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति के मुख से सुना कि जितने भी लोग हैं, किसी ने कहा महाराज कुआं खोद रहे, पानी निकाला है, जाओ ऑयल निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑयल निकलेगा। अरे ऑयल, मालामाल हो गया। महाराज छोटी सी दुकान खोल रहे किराने की, होलसेल में हो जाएगी, जाओ। अरे होलसेल में हो गई। तो इस प्रकार से पुण्य उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। कौन? पुण्य उसकी रक्षा करता है। पुण्य से सब कुछ प्राप्त होता है। बिना पुण्य के कुछ भी प्राप्त होता। ध्यान रखना,
बिना पुण्य के कुछ भी प्राप्त होता नहीं है, इसलिए पुण्य करो। रोने से कुछ नहीं होने वाला। रोते बैठे एक मकान छोटा है तो आंसू बह के बड़ा थोड़ी कर देंगे। मकान एक ही खंड का तो रोने से 3 खंड का थोड़ी हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। सबको रोने सिखा दो, रो, हे भैया 1 खंड का मकान है, देखो 3 खंड का बन गया। और रो तो रोते रहो, रोते रहो तो कितने खंड का हो जाएगा? 84 खंड का आदिनाथ के बराबर। हम तो और रोएंगे तो 85 खंड का हो जाएगा। तो भैया रोने से तो असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। क्या होता है? जितने समय तक रोए हैं उतने समय तक पंच परमेष्टि भगवान का नाम जपते, इतनी नमोकार मंत्र की माला जपते। क्या हुआ आज तक? क्या हुआ बताओ? अभी कुछ नहीं हुआ है। इसका फल तो बस जब अपन धर्म करते हैं तो उस समय उसका फल हमको दिखाई, और जब दिखाई देता है तब हम धर्म करते नहीं। बस यही तो विशेषता है। जब हम पुण्य करते तो उसका फल हमें दे। इतना धर्म करते, इतना धर्म, क्या मिला तुमको? कई बार घर के लोग चिढ़ने लगते। तो भैया धर्म का फल ऐसा है, आज जो अच्छा शरीर मिला यही धर्म का फल है। आज अच्छा परिवार मिला यही धर्म का फल है, यही पुण्य का फल है। पहले हमने किया ही नहीं, पहले हमने किया ही नहीं, और जब किया नहीं तो उसका फल मिलेगा। जब हमने वो पुण्य किया ही नहीं तो उसका फल हमको मिलेगा कैसे? जब करोगे तब मिलेगा। तो ऐसे पंच परमेष्टि भगवान हमारी क्या करें? रक्षा करें। एक सम्यक दृष्टि, एक भव्य जीव निरंतर ऐसी ही भावना करता है। कौन? सम्यक दृष्टि पुण्यशाली जीव निरंतर ऐसी ही भावना करता है कि भगवान आप हमारी क्या करना? रक्षा करना। पुण्य हमारी रक्षा करता है, इसलिए पुण्य में कभी भी कमी नहीं आना चाहिए। अपना अपना सबका पुण्य है। आप यही चिंतन करो, अपन ने सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन हमारे साथ में ही ऐसा हुआ। भैया तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, हर गांव में ऐसा ही मचा हुआ है। क्या? हर गांव में ऐसा ही मचा हुआ है। हर घर में ऐसा ही मचा हुआ है। हर जगह ऐसा ही है। हमारी किस्मत में ऐसा लिखा। बोलो, हमारी किस्मत में ऐसा लिखा। ऐसा करके रोने बैठते हैं। भैया तुम पता तो करो, तो कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी मां नहीं है? बोलो, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी? कितने लोग ऐसे जिनके पिता नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके बेटा नहीं है? कितने लोग ऐसे जिनके बेटा हुआ और मर गया? कितने लोग ऐसे जिनका बेटा अंधा है? कितने लोग ऐसे जिनका बेटा लूला है? कितने ऐसे में घर हैं जिनके कोई धंधा नहीं चलता, कोई व्यापार? हम अकेले नहीं हैं। इसी का नाम तो संसार है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बाबा ना होता, मैं भी पति होता। यही तो सब जाना कि भैया ऐसे ही रास्तों से हमें भी गुजरना पड़ेगा। नहीं, बस कोई शुरू में, कोई बाद में, कोई पहले, कोई अंत में। सबके साथ परिस्थितियां विषम हैं। कुछ किया होगा, कुछ कमी रखी होगी, जिसके कारण से सब कुछ करने के बाद एक कमी है, और उसी सोच में हमारी पूरी जिंदगी, और होना कुछ भी नहीं है। भाग्य से ज्यादा समय से पहले अपन खूब सोचो। कितने भी महाराज कहे तुम्हारा ऐसा हो जाए, लेकिन हमारे कहने से तब होगा जब सामने वाले व्यक्ति के पास क्या होगा? पुण्य होगा। कोई मकान बनाना, होम लोन लेना है तो तुम्हारे पास कुछ होना तो चाहिए कि खाली पूरा लोन मिल जाता है। 1 करोड़ का पूरा मकान बना तो 1 करोड़ का लोन थोड़ी मिलता है। कुछ ना कुछ तुम्हारे पास में होना। अब है कुछ नहीं और चाहिए सब कुछ। तो भैया ये सब चीजें अपने अपने कर्म की हैं।
निरंतर इस जन्म में ऐसा कर्म किया इसलिए ऐसा फल मिल रहा, अच्छा काम करेंगे तो अगले जन्म में क्या मिलेगा, अच्छा पुण्य का हमें फल प्राप्त होगा, ऐसा हमें जानना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ दयालु पंच परमेष्टि भगवान की धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी जन्मोत्सव समारोह है, एक अत्यंत हर्ष का विषय है, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, खुशी का विषय है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, खुशी के साथ में मनाया जाता है, हर्ष के साथ में मनाया जाता है, क्योंकि वह जैन दर्शन के अंतिम तीर्थंकर हैं और वर्तमान शासन नायक हैं और धर्म के वर्धमान हैं। इसलिए उनका जन्मोत्सव हम सभी के लिए संसार के जन्म और मरण से मुक्त करता है, हमारी आत्मा के लिए शांति देता है। भगवान महावीर स्वामी ने हमारी आत्मा के लिए शांति क्यों दी, उनके नाम से हमें शांति क्यों मिलती, उनके नाम से हमारे अंदर एक आत्मा में एक दिव्य तेज क्यों उत्पन्न होता, उसका मूल हेतु यह है कि भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा का पुरजोर प्रभावना की, अहिंसा का उपदेश दिया, करुणा का उपदेश दिया, सभी तीर्थंकरों ने दया का उपदेश दिया, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने विशेष रूप से जियो और जीने दो इसका उपदेश क्यों दिया, क्योंकि आराती तीर्थंकरों के काल में इतना भयानक हिंसा का तांडव नित्य नहीं था। काल दोष के कारण से हिंसा बढ़ती गई, क्रूरता बढ़ती गई, कसाएं बढ़ती गईं, जिसके लिए रोकने के लिए भगवान महावीर स्वामी ने सूत्रपात किया, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा के मसीहा, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा का शहनाद, अहिंसा की गर्जना करने वाले इकलौती तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, जिनके नाम से पूरा देश जिन धर्म के लिए जानता है। ऐसे महावीर स्वामी का एक दृष्टांत ऐसा मिलता कि जिनके समय में एक ही घाट पर शेर और गाय पानी पीते थे। उससे बड़ा ज्वलंत दृष्टांत यह है कि शेरनी का जो बच्चा है, वह शेरनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा है और गाय का जो बच्चा है वो शेरनी का दूध पी रहा है। इससे बड़ा ज्वलंत दृष्टांत और कहाँ मिलेगा।